माजी खासदार कृपाल तुमाने यांनी त्यांच्या उमेदवारी संदर्भात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांच्यावर केलेले आरोप हे बिनबुडाचे असल्याचे मत रामटेकचे माजी आमदार व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी पत्र परिषदेत व्यक्त केले आहे। तुमाने यांनी बावनकुळे यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करू नये, तसेच नुकत्याच झालेल्या रामटेक लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपा शिवसेना महायुतीचे उमेदवार राजू पारवे यांचा पराभव झाला। पराभवानंतर माजी खासदार कृपाल तुमाने यांनी बावनकुळे यांच्यावर तथ्यहीन व बिनबुडाचे आरोप लावले। भाजप कार्यकर्त्यांची भावना लक्षात घेता रामटेकची महायुतीची जागा भाजपाने लढवावी अशी कार्यकर्त्यांची मागणी असल्याने त्यांनी यावेळी सांगितले। बावनकुळेंनीच आपली उमेदवारी कापली असल्याचा आरोप माजी खासदार तुमाला यांनी केला होता। तुमानेंच्या आरोपांनी भाजप कार्यकर्ते व्यथित झाले असल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले। शिवसेनेची उमेदवारी पारवेंना मिळाली, त्याचा व बावनकुळे याचा संबंध नाही। भाजपा शिवसेनेची महायुती असली तरी उमेदवार निश्चित करण्याचा अधिकार हा दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांचा आहे। शिवसेनेचे सर्व उमेदवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व त्यांच्या पक्षाने ठरविले। त्यात त्यांनी उमरेडचे आमदार राजू पारवे यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली। त्यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांचा संबंध काय, असे रेड्डी म्हणाले। नागपूर जिल्ह्यात शिवसेनेची विशेष ताकद नाही। यावेळी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तुमानेंच्या विरोधात वातावरण होते, त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यांचे ऐवजी पारवेंना उमेदवारी दिली असेल, असंही पत्र परिषदेत रेड्डी म्हणाले। भाजपमुळेच शिवसेनेचा उमेदवार नेहमी निवडून येत होता। महायुतीचा उमेदवार भाजपचा असावा। 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत रामटेक विधानसभेत भाजपने मोठ्या मताधिक्याने विजय संपादन केला होता। युतीच्या वाटाघाटी 2019ला रामटेक विधानसभेची उमेदवारी भाजपच्या वाटेला आली होती। मात्र विविध असंतुष्टांनी अपक्ष उमेदवाराला मदत केल्याने आपला पराभव झाला व पक्ष जिंकला, असंही ते म्हणाले। पत्र परिषदेत व्यंकट कारामोरे, संजय मुलमुले, राहुल किरपान, राकेश ठाकरे यांची उपस्थिती होती। महान्यूज सहनकर्ता राकेश मर्जीवे, रामटेक, नागपुर। आज हमने प्रेस नोट के माध्यम से लोकसभा चुनाव में जो भी रिजल्ट आए उस संदर्भ में हमने प्रेस नोट जाहिर किया है। पूर्व संसद जी श्री कृपाल तुमाने जी ने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में जो उन्होंने अपने वक्तव्य, उन्होंने अपना जो मनोगत बताया, उस बात को खंडन करते हुए हम लोग माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी के समर्थन में आज हम प्रेस नोट जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेस नोट के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि 2014-2019 के लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में श्री कृपाल तुमाने जी ने रामटेक लोकसभा क्षेत्र में विजय प्राप्त की। आदरणीय इस देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में उनके नाम से वो 2 बार चुनकर आए। उसमें हमारे श्री नितिन गडकरी जी, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब का पूरा सहयोग, योगदान था। भारतीय जनता पार्टी का पूरे नागपुर जिला ग्रामीण का सेना को जब यहाँ से विजय मिली थी लोकसभा में, सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कौशल्य के, उनके श्रम और उनकी मेहनत के सूझबूझ के कारण यहाँ से शिवसेना चुनकर जाती थी। इसीलिए तुमाने जी का जो भी आरोप है उसमें कोई तथ्य नहीं है। चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने उनका जो भी उनको गलतफहमी हुई है तुमाने जी को बावनकुळे साहब के बारे में, तो उस बात को हमें मानते नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी की सेना की पार्टी के वो उम्मीदवार थे। पहले खास सांसद थे, वो इधर आए हुए थे शिंदे साहब की तरफ, तो बाद में उनको उम्मीदवारी देने की जो जवाबदारी है माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथराव शिंदे जी की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी महायुति में सहयोगी पार्टी करके उनको मदद की। हम लोगों ने भी काम किया, राजू पारवे जी का पूरे तन धन से हम लोगों ने काम किया, और उम्मीदवार नए होने से हम सफल नहीं हुए। और जो उम्मीदवार जीता कांग्रेस का, उनके कांग्रेस का उम्मीदवार के 2 वर्ष से उनकी तैयारी थी। हमारा नए उम्मीदवार होने के कारण मतदार तक हमारे उम्मीदवार का चेहरा वगैरह सब पहुंचने में सफल नहीं हुए।
इस कर से ये चुनाव में हार मिली है। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। विधानसभा में भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी को भी हार मिली थी। तब शिवसेना का महायुति में शिवसेना के नेता ने यहाँ से अपक्ष उम्मीदवार करके चुनकर यहाँ से विरोध में विधायक बने थे। उन्होंने विरोध में काम किए थे, खड़े हो गए थे। तब तो हमने कोई आरोप नहीं लगाए थे उन पे। इसीलिए चुनाव के पहले सब सोचना पड़ता है। उनके नेताओं ने सोचना चाहिए किसको टिकट देना नहीं देना, उनकी जवाबदारी है, हमारी जवाबदारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। इसलिए आने वाले समय पे रामटेक में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत दावा है, दावेदारी है। यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, सभी मायने में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत सही तरीके से यहाँ पर मजबूत है। रामटेक विधानसभा में हम चाहते हैं आने वाले समय पे हमारे भारतीय जनता पार्टी से किसी को भी टिकट मिले तो निश्चित तौर पे यहाँ पर विजय प्राप्त होगी। आज मेरे साथ में माननीय तालुका अध्यक्ष राहुल कृपान जी, जिले के उपाध्यक्ष माननीय श्री संजय मुलमले जी, जिले के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश ठाकरे जी, जिला पर सम्मानीय सदस्य श्री वेंकट कारोमोरी जी, श्री कलीम मारादी जी, माननीय अपने सागर गवंडे जी, चंदू भाई जी, इतर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपके बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी के फिर विजय रामटेक में सफल होंगी ऐसी मैं सभी भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता और से अपना मनोभावना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।